नमस्कार दोस्तों, पेन पॉइंट रिएक्शन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो रिएक्शन वीडियो है वो वीडियो होने वाली है सुधांशु त्रिवेदी और आशुतोष की डिबेट वीडियो पर। दोस्तों, महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद जिस तरह से विपक्षी पार्टियों की नींद उड़ी हुई है, उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि बीजेपी ने अगर सारे हिंदुओं को एकजुट कर लिया तो उनकी दुकानें जो बंद हो जाएंगी उसका खामियाजा कौन उठाएगा। वो सोच नहीं पा रहे हैं कि अब वो किस तरह से वापस हिंदू मतदाताओं को मनाएं। यही उद्धव ठाकरे के साथ हुआ, जो कि पहली बार सोच रहे थे कि कांग्रेस से हाथ मिलाकर वो आगे बढ़ जाएंगे, मगर आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक परजीवी पार्टी बन चुकी है। तो दोस्तों, ये वीडियो बड़े ही मजेदार होने वाली है, इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिए और पूरा देखिए। चलिए आज की डिबेट वीडियो पर रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। के विचारों में मतभेद हो सकता है हमारे, लेकिन हमारे मेहमानों का सम्मान कीजिए। इसके साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। मैं चूंकि अपने विचार से, अपनी सोच में लोकतांत्रिक हूं, इसलिए सारे विचारों को मैं पढ़ता भी हूं और उनको समझने की कोशिश करता हूं, नफरत नहीं करता। आजकल एक नई टेंडेंसी निकली हुई है कि जो आपके विचारों से सहमत नहीं उसको नफरत करो, उसको गालियां दो, अच्छा, उसके घर वालों के बारे में भद्दी भद्दी टिप्पणियां करो। ठीक है। और आप टेलीविजन चैनल पर अक्सर देखते होंगे जिस तरीके से मुझको टारगेट करके गालियां दी जाती है। अगर मैं आपको अपना फोन दिखाऊं तो आपको पता चलेगा कितनी मां बहन की गालियां मेरे घर वालों को दी जाती है। मैं वैसा नहीं हूं। वैसा इसलिए नहीं हूं क्योंकि मेरी ट्रेनिंग उन जगहों पे नहीं हुई है जहां नफरत करना सिखाया जाए। अच्छा, अब सुधांशु जी ने कहा सबके हित के भाव पिछले 100 साल का संघ के संदर्भ में इससे बड़ा झूठ हो ही नहीं सकता। What? एक संस्था जिसका जन्म सिर्फ नफरत की बुनियाद पर है, और मैं डंके की चोट पर कहता हूं, मैं छुपाने वाली बात नहीं करता हूं, वो कहे हम सबके हित की भाव की बात करते हैं। अभी मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट है 2 साल पहले, अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं उतनी गहरी उसमें जाना ही नहीं चाहता। बेसिक बुनियाद क्या है कि जो संस्था शुरू हुई थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से, वो राष्ट्रीय कतई नहीं है, क्योंकि उसका जो राष्ट्र है, उसका जो राष्ट्रवाद है, उसमें सिर्फ इस समाज के सिर्फ 20% लोगों की हिस्सेदारी है। उसमें हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए जगह नहीं है, उसमें हिंदुस्तान के ईसाइयों के लिए जगह नहीं है, उसमें हिंदुस्तान के पिछड़े और दलितों के लिए भी जगह नहीं है। ये इस देश का इतनी बड़ी ट्रेजेडी है क्योंकि इसी भाव की वजह से कि इस देश में 2 विचारधारा के लोग रहते हैं, इस देश में 2 राष्ट्र के लोग रहते हैं, जिसकी वजह से भारत का बंटवारा हुआ। अबे ये बहन का लोड़ा, ये जहां दिख जाता है ना मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। और कोई कारण नहीं था। धर्म के आधार पे जब आप 2 राष्ट्र बताने की कोशिश करने लगते हैं, जब 2 नेशन थियरी की बात करते हैं, तब देश में सबको साथ लेके आप नहीं चलते। ये सबका साथ सबका विकास की बातें अगर है तो फिर क्यों चुनाव के दौरान आप कहते हैं कि शरिया कानून लागू हो जाएगा? अरे 70 साल हो गए इस मुल्क के अंदर। अगर आप प्रैक्टिकली बात करेंगे तो हिंदू इस देश के अंदर 80% की आबादी है। आज भी वही डर हम दिखाने की कोशिश करते हैं, वही डर, मुसलमान छा जाएगा, मुसलमान छा जाएगा, मुसलमान छा जाएगा, मुसलमान छा जाएगा। अगर इस देश के अंदर भी पाकिस्तान जैसे हालात पैदा करना चाहते तो इस देश के अंदर लोकतंत्र नहीं होता और बीजेपी की सरकार कभी नहीं बनती। इसलिए इस बात को कभी भूलिए मत कि हमारे पुरखों ने जो कुर्बानियां दी हैं, आजादी की लड़ाई में जो सेक्रीफाइस किया है, उसमें एक संघ के आदमी का नाम नहीं, नॉट वन। अभी बता है भाई, अभी बता है। गारंटी कहता हूं, केशव बलिराम हेडगेवार का जिक्र है, जिन्होंने 1930 के अंदर जेल गए थे। न गोलवालकर कभी जेल गए, न कभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी कभी जेल गए, और संघ का एक भी आदमी कभी जेल नहीं गया। आज राष्ट्रवाद की बात करते हैं, आज राष्ट्रवाद की बात करते हैं। अगर हिप्पी भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद पे हमें गर्व है, मुझे गोलवालकर और हेडगेवार पे गर्व नहीं है और कभी गर्व नहीं होगा। मैं दोनों बातों का जवाब देता हूं। पहले मैं चाहूंगा कि अभय जी भी ध्यान दें और आशुतोष जी भी। मैं एक कोट बता रहा हूं, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। I went to a RSS camp in Wardha when founder Dr. Hedgewar was alive. Sri Jamnalal Bajaj has taken me to the camp and I have been very well impressed by the discipline, complete absence of untouchability and the rigorous simplicity. ये किसने कहा है? महात्मा गांधी, complete works of महात्मा गांधी, volume 89, page 193। अरे बाबा, अब सुनिए, एक नहीं मैं दर्जन एग्जाम्पल देता हूं। 17 दिसंबर 1947 जयपुर की रैली में सरदार पटेल ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक देशभक्त संगठन है और इनका हमें सहयोग लेना चाहिए। 3 जनवरी 1948 लखनऊ में कहा उन्होंने, ये महात्मा गांधी की हत्या से 22-23 दिन पहले की बात है, कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वाले राष्ट्रवाद के लिए काम कर रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 11 नवंबर 1948 को उन्होंने गुरु गोलवालकर को लेटर लिखा। 10 अक्टूबर 1949 कांग्रेस कार्य समिति में प्रस्ताव पारित हुआ कि आरएसएस के लोग कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हो, कांग्रेस आरएसएस। फिर 17 नवंबर 1949 नेहरू जी ने विदेश से लौटकर वो प्रस्ताव रिवर्ट करवाया। कहे भाई, अगर सरदार पटेल गलत थे क्या, या गांधी जी गलत थे क्या, या नेहरू जी 1963 में संघ को बुलाए, 26 जनवरी की परेड में वो गलत थे, 1965 की वॉर के समय गुरु गोलवलकर जी को बुलाए, कौन, लाल बहादुर शास्त्री जी वो गलत थे, और नरसिम्हा राव के लिए तो ये कहते थे कि उनकी धोती के नीचे हाफ पैंट है। आप बताइए, प्रणब मुखर्जी जी, यदि प्रणब मुखर्जी संघ के कार्यालय में गए तो वो गलत थे क्या? अब बताइए, इतने बड़का नेता गलत थे और छुटका नेता सही है, तो इसके बारे में आप निर्णय लीजिए। अब एक धर्म की बात, एक लाइन कह दूं, जहां तक धर्म की बात है, ये कहते हैं कि आरएसएस की वजह से लड़ाई हो रही, तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये बताइए, बर्मा में जो लड़ाई हो रही है रोहिंग्या बुद्धिस्टों की, तो आरएसएस करा रहा है?
बोस्निया हर्जेगोविना में आरएसएस करा रहा है, सोमालिया में आरएसएस करा रहा है, लंदन, मैड्रिड, ब्रिस्बेन में आरएसएस करा रहा है। ये बताइए, और न्यूयॉर्क में जाकर जो हो रहा है, सिडनी, ब्रिस्बेन, वो आरएसएस करा रहा है, और फिलिस्तीन में आरएसएस करा रहा है। अरे मेरे भाई, एक वैश्विक बीमारी है और तुम कह रहे हो कि नहीं ये कोई बीमारी नहीं है, तो टैबलेट से ठीक हो जाएगी। भाई हकीकत समझो और सेक्टरवाद का आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। एक लाइन संघ पे बोल दूं और बाकी सब बातें अलग है। ये सिर्फ जो बीजेपी और पॉलिटिक्स से जोड़ा जाता है, तो मैं सिर्फ बताना चाहता हूं, आज संघ के 3376 पूर्णकालिक प्रचारक हैं, और उसमें जानते हैं भाजपा में कितने हैं? 26 आउट ऑफ 3376 आर 26 इन बीजेपी। और आज मैं पूछूं, विद्यार्थियों का सबसे बड़ा संगठन कौन? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संघ का। आज आपसे पूछूं कि यदि ये पूछा जाए कि सबसे बड़ा, जिसके सबसे बड़े स्कूल हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के 30,000 स्कूल है, विद्या भारती, दैट इज एन आरएसएस। अगर सबसे बड़ा संगठन किसानों के बीच में भारतीय किसान संघ, तो आरएसएस का। दलित बस्तियों में काम करने वाला सेवा भारती, आरएसएस का। ट्राइबल से काम करने वाला वनवासी कल्याण आश्रम, आरएसएस का। और धार्मिक क्षेत्र में काम करने वाला सबसे बड़ा संगठन विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस का। इसलिए मैं भारत के बीजेपी का नाम नहीं लिया आपने बीजेपी का नाम नहीं लिया। अब बीजेपी, अरे सुनिए, बीजेपी से मैं संघ के रिश्तों में एक पंक्ति कह देता हूं, साहित्य का समय ना। तू ये कहता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे, अरे गौर से देख, हर चेहरे में दिखाई देंगे। तू ये कहता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे, गौर से देख, हर चेहरे में दिखाई देंगे, और हम तो महसूस किए जाते हैं खुशबू की तरह, कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे। वाह 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 वाह, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो दोस्तों, वीडियो आपने देखी, उम्मीद करते हैं ये आपको पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो भाई कंजूसी मत करिए, वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए। इससे आपका तो कुछ नहीं जाता, पर हमें बड़ा सपोर्ट मिल जाता है। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि ऐसे ही लेटेस्ट डिबेट वीडियो पर रिएक्शन वीडियो आप सभी को लगातार मिलती रहे। बाकी आप सबकी इस सब्जेक्ट पर, इस विषय पर क्या राय है, क्या कमेंट है, उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स मिला है। आप अपनी राय फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए फ्रीडम ऑफ स्पीच का फायदा उठाकर अपनी बात को कहिए, जो कि वीडियो देखने वाले भी आपके कमेंट को भी एंजॉय करें। तो दोस्तों, जल्दी ही मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।